तस्वीरें आपको बाल्टा विधानसभा से दिखाई दे रही है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से प्रत्याशी राव बहादुर सिंह जी और उनके कार्यालय का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें नैना चौटाला जो कि खुद चुनाव लड़ रहे हैं, इस कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। सीधी तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के प्रत्याशी राव बहादुर सिंह कार्यकर्ता वो भी उपस्थित है। आप देखिए, मैं एक आपसे करवत प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि ये हाल है थोड़ी सी इसकी छोटी साइज है और इसके अंदर आप अगर माइक भी बोलते हो तो आवाज गूंजती है और जो बोल रहे हैं उसकी सुनाई नहीं देती, तो आपसे मेरा निवेदन है, आप कृपा करके आधे घंटे का समय है अपनी माननीय विधायक नैना चौटाला जी जो अपनी स्थानीय विधायक हैं, बड़ी लोकप्रिय हैं और हिसार से हमारी जनता पार्टी की एक भारी प्रत्याशी है जो मजबूती से चुनाव लड़ रही है। और माननीय विधायक आदरणीय राव बहादुर सिंह के चुनावी कार्यालय अपनी कर्म भूमि बांडा के अंदर इसका अपने शुभ हाथों से उद्घाटन करने के लिए आई है, तो माननीय विधायक का हम क्रांतिकारी समूह में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इसी के साथ अब समझ हाजिर बात है, नैना जी का भी बिजी शेड्यूल है और इन्होंने भी इस कार्यक्रम के बाद भुवनी खेल हल्का के कार्यक्रम रख रखे हैं, वार्ता है। आपके सामने सिर्फ 2-3 वक्ता संबोधन देंगे, राव बहादुर सिंह जी बोलेंगे, उसके बाद हमारी माननीय विधायक नैना चौटाला जी बोलेंगे और उसके बाद अपने मिठाई जो दफ्तर में आज दफ्तर का उद्घाटन किया गया है, आपको सभी को मीठा मुंह करके एक होकर जाना है, ठीक है। और उसके बाद जहां कहीं भी आपकी यारी प्यारी रिश्तेदारी, चाहे वो भिवानी महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हो, चाहे हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंदर हो, आप एक से संपर्क करके वहां माननीय नैना चौटाला के लिए कई कार्यक्रमों के छोड़ के हमारी रिश्तेदारी है, वहां कार्यक्रम देखो और कार्यक्रम के हिसाब से उन लोगों को अपनी पार्टी और अपने प्रत्याशी के साथ जोड़ने का काम करो। और मैं इसके साथ हमारे जी सुगंधरा शर्मा जी, सुशील जी, हमारे जिला के युवा के अध्यक्ष और पार्षद भाई रविंद्र शर्मा जी, विजय गोपी जी, राजेंद्र हुई जी, धर्मराज भोगार जी, कैलाश शर्मा जी, राम निवास जी, प्रेम जी और साथ है भाई किशन जी, साथ है जनता पार्टी के
डॉक्टर अजय सिंह चौटाला कहते हैं हमारी पार्टी के हीरे मोती सारे भाई इनका नाम लेकर वो माफी चाहते हैं। और आज हमारी सबसे बड़ी एक मैं आपके बीच में एक शेर, छोटा सा शेर 2 पंक्ति की लाइन का। फानुस बनकर जिसकी इबादत हवा करे, फानुस बनकर जिसकी इबादत हवा करे, वो समा क्या बुझेगी जिसकी रोशन खुदा करे। ये कदम का तुझे चौटाला और नैना चौटाला और मैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के कदमों को रोकने का असफल प्रयास किया है। वो लोग भूल जाए अजय सिंह चौटाला और के मिलान की राजनीति के वारिस है। ये लोगों के दिलों में राज करते हैं, इनको कोई ताकत नहीं रोक सकती। जिसमें से इसाक पार्लियामेंट के अंदर माननीय नैना चौटाला के साथ और महिलाओं के साथ जिस तरह की बदसलूकी की गई है, हम जननायक जनता पार्टी और महिला संगठन उसकी कड़े शब्दों में घोर निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। और इसी के साथ नैना चौटाला को ये महिला शक्ति का जो भंडार है, आपको विश्वास दिलाता है आप बहादुर हो। आपने इतना होने के बाद रात को 10 बजे तक आपने प्रोग्राम जारी रखा, महिलाओं के सम्मान के लिए आप करती है, चाहे विधानसभा की बात हो और चाहे सड़क की बात हो, आप बहादुर हमारी नेता हो। और हमारे राव बहादुर सिंह चुनाव में अपने दादरी जिला के दोनों हल्कों के राजनीति में थे। हमारे कंकल राकेश जी है, राजेश भोगार जी है, भूपेंद्र गौड़ जी है, पूरी टीम में लग करके लक्ष्मी जय हमारी नहीं लागी थी। रही बात, ये पूरी टीम ने पूरा दौरा कर लिया है। अब मैं चाहूंगा हमारी महिला टीम और हमारे 20-25 गांव रह रहे हैं, ओम धारा जी और भाई 8-10 दिन बचे हैं, दिन रात एक कर दो। महिला तो अपने आप को नैना चौटाला मान के और भाई बुजुर्ग राव बहादुर सिंह अजय सिंह चौटाला और नौजवान दिग्विजय सुशक्त मान के इस चुनाव में जुट जाओ। निश्चित रूप से हम दोनों सीटों को जीत करके काम करेगी। हमें और वक्ताओं से हुमस करने का अवसर है। यदि आपकी सभी की इजाजत हो तो मैं निवेदन करूंगा अपने प्रत्याशी राव बहादुर सिंह जी आए, जिस तरह से दफ्तर उद्घाटन के अवसर के ऊपर राव बहादुर सिंह ने अपने बारे में बताया, एक एक वोट की अपील और जनमानस तक जा करके अब अपनी बहादुर विधायक जिसने 4.5 साल अपनी विधायक होने के नाते हरियाणा की विधानसभा के अंदर हरियाणा प्रदेश का से डायरेक्ट उनका मुद्दा था, चाहे सौर ऊर्जा का, चाहे हमारे सड़क का, चाहे किसान का मुद्दा था, चाहे कानून के मुआवजा दिलवाने का मामला था, चाहे ओलावृष्टि का मुआवजा दिलवाने का मामला था। विधायक नैना चौटाला ने विधानसभा में शेर की तरह आपकी आवाज पर करके और आपका काम करवाने का काम किया। और 2000 में रही बात हमारे बालना सरखी दादरी, चाहे अपना लुहारू क्षेत्र हो, चाहे तोशाम हो, जहां भी कुमारी खेड़ा तो अपना जिले का पुराना हिस्सा हिसार में है। जिस तरह से अपनी यारी प्यारी रिश्तेदारी है, साथ ही जा करके एक एक वोट अपनी विधायक अपनी जिम्मेवारी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है। तो वहां पर और राव बहादुर सिंह के लिए यहाँ पर कहां से दफ्तर का उद्घाटन हो गया है। राव साहब गाड़ियां यहाँ आपको मिल जाएंगी, जहां भी रिश्तेदारी में किसी भी जगह जाना हो आपने एक एक वोट के लिए साथियों जुट जाओ। समय थोड़ा है, यदि दूसरे को मुख्यमंत्री बनाना है तो हमने अपनी जान की बाजी लगानी होगी। अब अपनी बहादुर विधायक से हिसार में हमला हुआ है, उसको किस दृष्टि से देखा जा रहा है? क्या ये मौजूदा राजनीतिक फेल्योर है या
बिल्कुल, ये मतलब एक लड़कों का गैंग था। मुझे नहीं मालूम कि वो किसान है, पर उन्होंने झंडे ले रखे, अपने आप को किसान नेता बोलते हैं वो लोग। और वो 2-3 गांव से पीछे मतलब हो रहे थे। हम लोग सोच रहे थे कि किसी तरह ये जो है मामला शांत रहे और हम अपने प्रोग्राम कर करके, पर लास्ट में घोगड़िया से निकलने के बाद जैसे हम रोज़ खेड़ा गाँव में आए तो उन्होंने मतलब जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ, उन्होंने जिस स्कूल के अंदर थे उन्होंने उस स्कूल का दरवाज़ा तोड़ने का काम किया और सबसे पहले उन्होंने हमारी महिलाओं पे जो है वो अटैक किया। तो मैं तो कहती हूँ शायद ये लोग बौखला गए हैं। अगर हमारे समाज में आज मैं तो कहती हूँ कि मैं हरियाणा की बेटी हूँ, अगर बेटियाँ जिस प्रदेश में मैं कहती हूँ दान दिया जाता है, जिस प्रदेश में बेटियों को कन्यादान दिया जाता है, जिस प्रदेश में हम बेटियों की पूजा करते हैं, अगर उस प्रदेश में बेटियों को ईंट पत्थरों से मारा जाएगा तो ये बहुत ही निंदनीय बात है। तो किसी पार्टी विशेष कहते हैं मैडम? नहीं, मैं किसी का अभी नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो पुलिस ने उनको पकड़ा है। अब देखो वो किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, जब तक पूरा नहीं पता चलता तब तक किसी के लिए कहना गलत है। पर वो जिस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, जिस भी कौम से जुड़े हुए हैं, जिस भी नेतागिरी से जुड़े हुए हैं, मैं कहती हूँ सबके घरों में बहन बेटियाँ हैं। कल को अगर उनकी बहन बेटियों के साथ कोई ऐसा करे तो उनको कैसा लगेगा? कल दुष्यंत का बयान आया था कि कांग्रेस के लोग हैं, तो क्या ये ठीक है? क्योंकि जो 2-3 लड़के पकड़े वो जेपी के आदमी है, बाकी वो 3 नहीं थे, वो 15 लड़के थे। सारे शराब में धूप थे, डीजे लगा रखा था। पर मुझे आज तक ये परिभाषा नहीं आई क्या हमारे किसानों ने एफिडेविट ले लिया कि बहन बेटियों की इज्जत लूटो। अगर ये सच में किसानों से जुड़े हुए तो किसान नेताओं को इस बात का जवाब देनी होगी कि ये उनके गैंग से है। अगर उनके गैंग से नहीं है तो भी उनको बताना पड़ेगा भी हमारे आदमी हैं। कल बहादुर सिंह जी का बयान आया है कि लोकसभा चुनाव के बाद इन्हें और जेजेपी एक होकर परिवार इकट्ठा होकर चुनाव लड़ेंगे विधानसभा। ऐसा भी मैं तो कोई इस पे टिप्पणी नहीं करूंगी बिल्कुल। हाँ, यदि बातचीत शुरू होगी ऐसी कोई तो नहीं, ऐसा कोई मतलब जवाब नहीं इस चीज की, मैं जवाब नहीं दूंगी इस बात का। जेजेपी के जो विधायक हैं वो बागी हो रहे हैं और दुष्यंत चौटाला जी पर आरोप लगा रहे हैं। कोई बात नहीं, आरोप प्रत्यारोप राजनीति का एक गेम है, ये चलता रहेगा, चलता आया है, चलता रहेगा हमेशा। तो आप रहे भिवानी हरियाणा प्रदेश पूरा जो है हरियाणा वासियों का है। जो पार्टी जहाँ से चाहेगी वहाँ से इलेक्शन लड़ सकती है। मैं तो डवाली से भी आगे बाडा ने मुझे जिताया है ना, तो कुछ बाडड़ा में हमारा होगा तभी मैं आगे लड़ी हूँ, तो कहीं भी लड़ सकते हैं। ये कोई कंडीशंस थोड़ी है। बीजेपी ने 6-6 इम्पोर्ट करके नहीं लड़ा रहे मैदान में, उनका एक भी नहीं है, सारे कांग्रेसी है तो वो भी लड़ रहे हैं। तो ये कोई बात थोड़ा ना हुई कि मैं हिसार से क्यों मैं हिसार की बेटी हूँ, मेरा जन्म हिसार में हुआ है, मेरी शिक्षा दीक्षा हिसार में हुई है, तो मैं कहीं से भी लड़ सकती हूँ। दुष्यंत चौटाला जी ने राज्यपाल को पत्र लिखा फ्लोर टेस्ट के लिए, जबकि विधायक पहले ही बागी रुख अपनाए हुए हैं, तो क्या ये हमारा फर्ज है? जो विधायक इस्तीफा दे के जाएंगे वो पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, जो इस्तीफा नहीं देंगे वो सारे के सारे पार्टी के साथ खड़े होंगे। कांग्रेस पार्टी ने तो मैडम मना कर दिया है कि वो उसमें सरकार नहीं बनाएगी। मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी के आगे घुटने टेक रखे हैं। 4.5 साल हमने उनको विधानसभा में देखा है, उन्होंने एक बारी भी बीजेपी का विरोध नहीं किया। वो आज भी बीजेपी का विरोध नहीं करेंगे क्योंकि उनको डर लग रहा है कि जिस दिन तो बीजेपी के खिलाफ हुआ तो सीधा जेल जाएगा। किस प्रकार का रुझान मिल रहा है? मैं जहाँ तक के मैं समझता हूँ कि मैं आज से नहीं भूल रहा, मैं पिछले 4 साल से लोगों के बीच में हूँ और ख़ास करके अब की बार 1 नवंबर से लेकर के और आज मैं ये कहूँ कि आज 11 तारीख 11 तक बराबर लोगों के बीच में हूँ। बल्कि पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी मैंने 4-5 बार एक गांव में जाकर के एक व्यक्ति से मिलकर के और पूरी तरह से पहले ही सलाह लेकर के चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था। तो मेरे को तो आज भी विश्वास अच्छा मिल रहा है और आने वाले टाइम में जब ये 25 को चुनाव होगा तो मैं समझता हूँ कि मैंने पहले भी बताया और आने वाले आज भी बताता हूँ, मैं 4,20,000 वोटों से जीत करके जाऊँगा। इतना अच्छा रिस्पॉन्स मेरे को मिल रहा है। आपने कल एक बयान दिया था जी कि जो अजय सिंह और अभय सिंह चौटाला हैं, इन दोनों परिवारों का मैं साझा उम्मीदवार हूँ, वो किस बेस पर? नहीं, मैं एक बात आज भी करता हूँ कि जिस प्रकार से ये चौधरी देवीलाल का परिवार और ख़ास करके मैंने पीछे भी 2014 में चुनाव लड़ा था, मेरा जिस प्रकार का इन्होंने चुनाव संभालने का काम किया, क्योंकि मेरे लिए तो नया एरिया था, हर नया चुनाव था। मैं आज भी कहता हूँ कि इस प्रकार से मेरी अगर कोई बात आ जाती है ओम प्रकाश चौटाला की, अभय सिंह की और भाई हमारे डॉक्टर अजय सिंह की,
मैं इनके ऊपर चाहे इनकी पार्टी से पीछे मैं बाहर भी रहा था तो भी मैं इनका सम्मान करता था, आगे भी करता रहूँगा। और मेरे प्रयास तो ये भी रहेंगे कि एक दिन भगवान करे मेरे सारे परिवार एक जगह बैठ करके हम प्रयासरत रहें और आने वाले टाइम में एक होकर के हम अपने परिवार को, तो देवलाल के परिवार को आगे चलाने का काम करें।